हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एम पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10 की प्रथम प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.1 के बारे में, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आइए हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर सवाल को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, एक बात और, डेली आप लोगों के इस चैनल पर क्लास 10 की प्रश्नावली 1.1 से लेकर डेली आप लोगों की एक क्वेश्चंस इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम सवाल को देखते हैं। ठीक है, इसमें पहला सवाल दिया हुआ है 135 और 225। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 225 ग्रेटर देन 135, यानी 225 बड़ा है 135 से। तो अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय यह कहता है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर bq प्लस r, जहां r छोटा है b से और बड़ा और बराबर है 0 के। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो r दिया हुआ है वह b से छोटा है और 0 के बड़ा और बराबर है। ठीक है, जो हमारा a है वो भाज्य है। ठीक है, ये जो b है वो भाजक है, जो q है वो भागफल है और जो r है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, जो r है वह शेषफल है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय में a बराबर bq प्लस r इस चीज को दर्शाता है कि a हमारा क्या है, भाज्य है, b क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है और r शेषफल है। तो हम इसी के आधार पर 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम 225 में 135 से भाग लगाएंगे। यहाँ पर 135 में 225 से भाग लगाएंगे तो एक बार में कटेगा 135। अब इसको माइनस करेंगे तो 0, 12 में से 3 गया 9 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा स्टेप 1 बनता है, यानी स्टेप 1 बनता है कि 225 क्या है, हमारा भाज्य है। यहाँ 225 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। 225 बराबर भाज्य कितना हो जाएगा, 135, भागफल कितना हो जाएगा 1 और प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 90। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। उसके बाद अब हम इस 90 को भाजक बनाते हैं और 135 से भाग लगाते हैं। ठीक है, 90 से अब 135 में भाग लगाए हैं तो एक बार में कटेगा 90। अब माइनस करेंगे तो 5, 4। अब हमारा स्टेप 2 बनता है। स्टेप 2 बनता है 135 को यहाँ हम भाज्य माने हैं, 90 को हम यहाँ भाजक माने हैं। एक हमारा भागफल आया है और शेषफल आया है कितना, 45। स्टेप 2 में बन गया कि 135 इक्वल टू 90 गुणे 1 प्लस 45। ठीक है, उसके बाद अब हम इस 45 में 90 को, अब इस 90 में हम 45 से भाग लगाएंगे तो 2 बार में कटेगा 45 दूना 90 कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा स्टेप 3 बनता है। स्टेप 3 बनता है कि 90 इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस
शून्य। अभी हम यहाँ आप लोगों को समझाए हैं कि जो r है वह एक शेषफल है और जो शेषफल है वह हमेशा या तो 0 के बराबर रहेगा या 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन 0 से कम नहीं होगा। तो अब हमारा शेषफल यहाँ क्या हुआ, 0 हो गया। तो जो यहाँ भाजक के रूप में आया है, जो यहाँ भाजक आया है 45, जिससे हम भाग लगाए हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो अब हम कहेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 225 और 135 का HCF 45 है। ठीक है, अब हम लोगों के पास 2 नंबर सवाल दिया हुआ है 196 और 29,220 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर निकालिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 38,220 इज ग्रेटर देन 196, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 38,220 बड़ा है 196 से। अब लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ A भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है और R शेषफल है। तो अब हम लगाएंगे 38,220 में 196 से भाग, 38,220 में 196 से भाग लगाएंगे तो सबसे पहले यह एक बार में कटेगा 196। अब इसको माइनस हम जब करेंगे तो हो जाएगा, इसमें से कैरी जाएगा, हो जाएगा 12, 12 में से 6 हो गया 6। अब यहाँ बचा 7, इसमें से कैरी गया, हो गया 17, 17 में से 9 हो गया 8, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, उसके बाद हम इस 2 को उतारेंगे। अब देखेंगे कि यह कितना बार में भाग लगेगा। तो 196 में यदि हम 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 9 54 का 4, कैरी बचा 5, 9 9 81, 5 86 का 6, कैरी बचा 8, 9 और 8 17। जब हम इसको माइनस अब करेंगे तो इसमें से हासिल जाएगा 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 5, इसमें से कैरी गया, हो गया 15, 15 में से 6 हो गया 9 और 7 और 7 0 हो गया। उसके बाद शून्य को लाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि 196 में कितना से भाग लगा दें ताकि या तो 980 आ जाए या 980 से कम आ जाए। तो यदि हम 196 में यदि हम 5 से भाग लगाते हैं, 5 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 6 5 30 का 0, 9 5 45 3 48 का 8, कैरी बचा 4, 5 और 4 9। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा स्टेप 1 बनता है, स्टेप 1 बनता है कि 38,220 इज इक्वल टू 196। ये क्या है, ये हमारा भाजक है। 38,220 क्या है, भाज्य है, और 196 भाजक है, और गुणे भागफल, गुणे भागफल यानी 195 इसको प्लस 0, क्योंकि हमारा जो शेषफल आया था वह क्या आया था, 0 आया था। तो अब हमारा स्टेप 1 बनकर तैयार हो गया कि 38,220 ये हमारा एक भाज्य है, 196 भाजक है, और गुणे 195 हमारा भागफल है, और 0 हमारा शेषफल है। तो अब हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 38,220 और 196 का HCF 196 है। क्योंकि जब HCF बनाएंगे तो हम यहाँ पर जो संख्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा संख्या आएगा यही हमारा HCF होगा, चाहे वह
कितना भी उसका स्टेप क्यों ना बढ़े। ठीक है, तो हमारा स्टेप 1 में ही 196 गुणे 195 प्लस शेषफल कितना हो गया 0। हम यहाँ बताए थे कि r जो है वह b से छोटा है और 0 से बड़ा और 0 के बराबर है। तो अब इस संख्या को 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 867 और 225 को आप लोग इसी के आधार पर जैसे हम क्वेश्चन 1 बनाए हैं, क्वेश्चन 2 बनाए हैं, वैसे ही आप लोग 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बेस पर सवाल को बनाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।